ओम शांति। आज है 23 अगस्त 2026 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 मार्च 2011 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में अपने कोटों में कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं कि सबसे पहले बाबा ने क्या देखा। हर एक के मस्तक से दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। फिर बाबा ने देखा नैनों से स्नेह की रेखा, मुख से ज्ञान की रेखा, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा, हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा और पांव में हर कदम में पदम की रेखा। ये बाबा ने सारी रेखाएं देखी भाग्य की, लेकिन बाबा कहे इन रेखाओं में सब नंबरवार संपन्न है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता है, 2 युगों तक चलता है। तो बाबा कहते यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है और जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। ये भाग्य की रेखा तो बाबा ने देखी, लेकिन अब बाबा कहे बाप दादा क्या देखना चाहते हैं। यही देखना चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने, स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रिय के ऊपर और मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। बाबा पूछते हैं मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है? कहीं अधीनता तो नहीं है? तो कैसे अधिकारी बनकर के रहे उसकी विधि बाबा बताते हैं कि बाप को सदा साथी बना के रखते हैं। तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। बाबा को खाली साथी बना के रखो तो बाबा कहे ये सब कंट्रोल में रहेंगे। बाप दादा इसीलिए शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो तो कभी भी बाबा का साथ भूल नहीं जाए। क्या स्वरूप याद रखो? हम है शिव शक्तियां। तो शिव और शक्ति साथ है। ये स्मृति ही माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। तो इसलिए मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखने की विधि बाबा ने बताई। बाप को साथी बना लो, शिव शक्ति कंबाइंड रूप में रहो तो माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देते हैं। वर्तमान समय प्रकृति भी अपना कार्य करती रहती है। बाबा कहते प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं तो प्रकृति भी तंग कर रही है। आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार जहां प्रकृति भी सुखमय है वह राज्य आया कि आया। तो बाबा उसकी भी मुबारक देते हैं। बाबा के आप तो खुश रहते हो उसकी मुबारक हो, लेकिन ऐसी खुशी हो जो दुखी और शांत है उनको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते रहो। बाबा कहे साथ में खुशी है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा राज्य आया कि आया, उसकी तो बाबा मुबारक देते हैं। लेकिन बाबा कहे ऐसी खुशी हो जो दुखी और शांत आत्माएं हैं तो बाबा द्वारा ली हुई किरणें, उसमें से खुशी की किरणें उनको पहुंचाते हो। ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम
हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। संगम की जो विशेष 2 बातें हैं, कौन से अमूल्य खजाने हैं? एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। बाबा ने देखा कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प तो कम चलते हैं, नेगेटिव तो बहुत कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक इन दोनों बातों को, समय और संकल्प, दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। जितना सफल करते जाते हैं अनेक जन्म उसकी प्राप्ति जमा होती है। इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर और सफलता मूर्त बनो। फिर बाबा विशेष वरदान भी दे रहे हैं आज बच्चों को और पूछते हैं हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो? दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन नो टेंशन, क्योंकि बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। तो टेंशन तो मन में ही आती है, इसीलिए बाबा कहते अटेंशन नो टेंशन, मन जीत जगत जीत बनो। बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। टेंशन फ्री कैसा हो चेहरा? कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल। बाबा कहते समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी लोगों को कम मिलेगा, इसीलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में भी कार्य में आएगा। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है। आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक उदाहरण मूर्त बनेगा। टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। और उसके लिए बाबा कहते दृढ़ता अपने अंदर लाओ, क्योंकि जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान न हो। बाबा कहे इतनी हिम्मत और उमंग है। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन, सबके आधार मूर्त बन। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। 2 बातें विशेष आज की मुरली में बाबा ने चर्चा की है। एक तो दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री एग्जाम्पल बने और सबके आधार मूर्त बनो, और दूसरा मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। बाबा के चुने हुए बच्चे हैं और इसीलिए बाबा कहते कोटों में कोई में भी कोई विरले जिन्होंने भगवान को पहचाना। तो ऐसे बच्चों के भाग्य की रेखाएं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। भाग्य की रेखा में क्या देखा बाबा ने? तो मस्तक पर दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं।
मस्तक से दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक, नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं और मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। रेखा हर बच्चे के मस्तक में, नैनों में, मुख में, हाथों में, दिल में और पांव में है, लेकिन बाबा कहे नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा ने ये भी देखा कि हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को चमकते हुए देख रहे हैं और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है। 2 युग तक अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। बाबा कहते हैं इस संगम युग में इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी 2 युगों तक चलता रहता है। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। भगवान की भी खुली ऑफर है, जितना जमा करना चाहो कर लो, अनेक जन्म उस भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। संगम युग की प्राप्ति सारे कल्प में बाबा कहे अति श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। ये बाबा देख रहे कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी रहते हो। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी है। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना। बाबा ने इतना भाग्य दिया, अविनाशी दिया, जितना प्राप्त करना चाहो कर लो। बाबा कहे लेकिन बाबा क्या देखना चाहते हैं ये तो जानते हो ना। तो बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। क्या देखना चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रिय के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। ये बाबा की चाहना है कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने और स्व के ऊपर यानी ये स्थूल कर्मेंद्रिय के ऊपर और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी राजा बन राज्य करे। ये भगवान की चाहना है। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। ये बाबा की चाहना है। कोई भी कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। कोई भी कर्मेंद्रिय बाबा कहे अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाबा से हमने सर्व शक्तियां का खजाना प्राप्त किया हुआ है, अर्थात कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर भी हमारे पास है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं।
तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो? पूछते हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो जो भगवान देखना चाहते हैं। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई कि इसको अपने कंट्रोल में कैसे रखना है, मन बुद्धि संस्कार को। तो भगवान को साथी बना लो। जहां भगवान का साथ होगा वहां किसी की भी ताकत नहीं जो ये 3 सूक्ष्म शक्तियां भी हमारे कंट्रोल में न रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को सदा याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। बाबा हर बच्चों को कहते हैं अपने कौन सा स्वरूप याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है शिव शक्ति है। बाबा कहे ये स्वरूप अपना सदा याद रखो कि हम शिव शक्तियां हैं। शिव और शक्ति साथ है। ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। माया जीत, प्रकृति जीत यानी हमारी आंतरिक प्रकृति, जिसको दूसरे शब्द में नेचर कहते हैं, तो हमारे स्वभाव संस्कार के ऊपर सहज जीत बन सके। तो यह स्मृति कि हम शिव शक्ति है, यह स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। कर्मों का हिसाब तो बन ही जाता है। मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया तो प्रकृति फिर अपना बदला तो जरूर लेती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहां न कहां अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। बाबा इसीलिए बच्चों के अंदर ये नशा चढ़ाते हैं कि आप कौन हो, प्रकृति जीत, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी ये संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। घोर अंधियारी रात कलयुग की पूरी हो रही है। सतयुग दिन आरंभ होगा, लेकिन उसके पहले संगम युग, ये सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया। खुशी है ना? पूछते बाबा, खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना? किसकी? किस चीज की खुशी है? बाबा कहते बोलो हमारा राज्य आने वाला है, हमारा सुखमय राज्य आने वाला है, उसकी खुशी है। ये खुशी है। जो इस खुशी में रहते हैं कि हमारा राज्य आया कि आया, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाए तो बाबा कहते बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, उसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहन
जो दुखी अशांत है उसको अपने बाप द्वारा मिली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो? पूछते बाबा कि क्या आपकी खुशी आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो? बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। ऐसे मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देकर के उन्हों को भी खुश करो। खुशी की किरणें देते हुए वरदान देकर के उनको भी बाबा के खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना, तो तरस पड़ता है ना, कि तरस नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखना चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें हैं जो अमूल्य है। कौन सी दो बातें हैं संगम युग की अमूल्य? एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। तो बाबा कहे, बाप दादा क्या देखना चाहते कि संगम की ये विशेष दो बातें जो अमूल्य है, संकल्प शक्ति और संगम का समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। बाबा ने ये बहुत अच्छे से देखा कि अशुद्ध संकल्प इतने नहीं होते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाती है। एक एक सेकंड संगम युग की कीमती समय, भविष्य का कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक इन दो बातों के, समय और संकल्प, दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। दोनों के मूल्य को जानकर बाबा कहते समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। कौन सा वरदान दे रहे हैं? बाबा ने ये तो जरूर बताया कि संगम युग के अमूल्य खजाने, एक संकल्प, एक समय, दोनों को अब सफल करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है। और उसके लिए आज बाबा विशेष एक वरदान दे रहे हैं कि हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकती है। पूछते बाबा कि हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो? दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। अटेंशन जरूर रहे, सावधान जरूर रहे, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं, क्या सोचते बाप दादा? अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे
तो खुद ही समझ जाएगा मैं क्या बन गया हूं। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन किसमें? मन में ही तो आता है ना। तो बाबा हमें मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं, और हम मन में क्या भर रहे हैं? टेंशन भर रहे हैं। इसलिए बाबा कहे टेंशन किस में? मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? पूछते बाबा, क्या मन आपका है और आप मालिक हो मन के, या मन मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना। मालिक तो नहीं है ना, मन मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा। बाबा वरदान देना चाहता है। किसको देना चाहते हैं? जिन्होंने अपने आप को टेंशन फ्री कर दिया है, ऐसे बच्चे को आज बाबा वरदान देना चाहते हैं। तो बाबा का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसे दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल। ऐसा चेहरा बाबा देखना चाहते हैं। टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान या खिला हुआ गुलाब पुष्प मिसल। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ कुछ समाचार आया है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने काम दिया था कि हमें व्यर्थ मुक्त बनना है। तो बाबा ने कहा परसेंटेज लिखा है, कुछ कुछ स्थानों से समाचार आया है। यहाँ भी रिजल्ट निकाली है, मधुबन में भी रिजल्ट निकाली है। अटेंशन दिया, उसकी मुबारक। बाप दादा दे रहे हैं, लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण, अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी लोग वाणी सुनना नहीं चाहेंगे, वाणी द्वारा ज्ञान नहीं सुनना चाहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो? पूछते बाबा, आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो? कर सकते हो? हाथ उठाओ। टेंशन फ्री। अच्छा, सभी का फोटो निकालो। सभी ने हाथ उठाए तो बाबा के सभी का फोटो निकालो। बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सरकमस्टेंस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती है, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। जब वो देखेंगे कि ये तो टेंशन फ्री है, इनका चलन चेहरा टेंशन फ्री है, तो उनके लिए आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे। किया? पूछते बाबा, दृढ़ किया या साधारण किया? दृढ़ संकल्प किया या साधारण संकल्प किया? जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। करेंगे नहीं लेकिन करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प पसंद है? इसमें हाथ उठाओ।
बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, इसमें रात दिन का फर्क है। दृढ़ संकल्प और साधारण संकल्प, इसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। करेंगे ये साधारण संकल्प है, करना ही है ये दृढ़ संकल्प है। तो बाबा कहे उसमें अंतर है। तो इस वर्ष की, इस सीजन का लास्ट डे, इस वर्ष की 2011 की इस सीजन का आज लास्ट डे है। लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफी टाइम है बीच में। अगली सीजन आरंभ होती है अक्टूबर से, तो बाबा कहे बीच में 6 महीना है, काफी टाइम है बीच में। तो अगले सीजन में बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं, लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो सकता है। हर एक अपने से पूछे, हो सकता है? ये खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। बाबा कहे ये खुशखबरी बाप दादा सुनने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं। हर एक बच्चे की भी चाहना है कि हम टेंशन फ्री हो जाए। तो चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है, इसलिए टेंशन में आ जाते हैं। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं बाबा के साथ। ये हो जाता है ना, ये तो होगा ना, ये तो चलता है ना। टेंशन में आ जाते, फिर बाबा को कहते ये तो हो जाता है ना, ये होगा ना, ये तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ। बाबा कहते सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, दिल में बैठे हैं। बाबा कहते चाहे बच्चे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल में बैठे हैं, बाबा के दिल में बैठे। आप तो आंखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। कितना प्यार करते हैं। दूर बैठे भी जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा उनको अपने दिल में देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई है। अलग अलग स्थानों पर लोग बैठे थे, बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वालों को, कहां कहां बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि आज शांतिवन में 28,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंचे थे। लास्ट टर्न होने कारण जहां से भी रह गए थे वो सब पहुंच गए थे। तो इसीलिए बाबा कहते छोटी छोटी गीता पाठशाला बन करके बैठे हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी है, लेकिन ये तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते। बाबा से मिलन की खुशी ऐसी है जो उसमें तकलीफ अनुभव नहीं होती है। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जिनको जमीन पर सोने को मिला, पटरानी बाबा कहते उसको, तो जो पटरानी बने हैं उनको बाबा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहली बारी मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं, वह उठो।
आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपनी तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए, उसकी बाबा बधाई देते हैं। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है। बाप दादा कहते हैं आप चाहो तो आज आने वालों को भी विशेष वरदान है। कौन सा वरदान है? कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट तो फास्ट तो आगे जा सकते हैं, एकदम फास्ट तो फर्स्ट जा सकते हैं। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है, सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। ये बाबा का वरदान है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा, आप सहज योगी बनना। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है, तो बाबा सबसे पहले राजस्थान वालों को कहते, राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभिवृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं का बाप का संदेश देने के प्रोग्राम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाएं, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगली बारी भी बाप दादा ने यह कहा, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले वृद्धि हो रही है। अच्छा है, संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। बाबा कहते स्व और सेवा दोनों को बैलेंस करना है और हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है। इसलिए पहले स्व साथ में सेवा, पहले स्व साथ में सेवा, दोनों का बैलेंस रख करके चलना है। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो। ये वरदान बाबा ने दे दिया राजस्थान वालों को कि हर एक सेंटर निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, टीचर नहीं सिर्फ लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो। तो ये वृद्धि करो, एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। ये भी वरदान दे दिया, राजस्थान आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर भोपाल जोन वाले से बाबा ने बात की, अच्छा यह भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में
अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं। और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह है, इसलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं और वरदान क्या दे रहे हैं? बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, फिर डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात रही। फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, बाबा कहते परीक्षा के पेपर तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है, विदेशी बच्चों में एक विशेषता है कि वह सच्ची दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं और उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। ये बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हुजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। विदेशी बच्चे हर सीजन के टर्न में आ ही जाते हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। बाबा कहते कि तीव्र पुरुषार्थ बन सेकंड में बिंदु लगाओ या फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। अचानक कुछ न कुछ होना ही है, इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु
अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई इस सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। अच्छा, ओम शांति।